अक्सर जब हम कोई पार्टी करते हैं, चाहे वो बड़ों की हो या बच्चों की हो, तो हम कई सारे नाश्ते, कई सारे स्नैक्स ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर दूर पड़ी हो शकरकंद या फिर चुकंदर, उसकी तरफ हमारा नजर भी नहीं जाता। इसे तो रखो, बाद में देखेंगे। आज उन्हीं दो चीजों को उठाकर एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो आप जुबान पर रखोगे तो दीवाने ही हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर एक मसाला जाएगा, मुगलई मसाला, मैजिक मसाला, जो इस नाश्ते को 100 गुना ज्यादा उसकी टेस्ट बढ़ा देगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, शकरकंद को पकाने वाले हैं। मैंने एक पुराना सा तवा ले लिया जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने शकरकंद को करीब करीब 4 शकरकंद हैं जिन्हें मैंने, और मोटी है अच्छी खासी, पतली नहीं है, लाल वाली शकरकंद जो बहुत हेल्दी होती हैं, वो मैंने तवे पर रखी। थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा नमक डाल दिया। बस तवा गरम था तो बस स्लो गैस पर इसे रख दिया और मैंने इतनी हद से उसे अच्छे से टहनी से पैक किया, ऊपर से वजन और रख दिया। गैस बिल्कुल स्लो। सचमुच ऐसी पकेंगी जैसे पुराने जमाने में दादी नानी अंगीठी में पकाती थी। अब अंगीठियां नहीं है, कोई बात नहीं, इस ट्रिक से स्वाद बहुत होगा इन शकरकंदी का। चलिए देखते हैं 20 से 22 मिनट बाद ये पकी हैं कि नहीं, मैं दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट हुई है और मोटी मोटी शकरकंद है। देखिए उसका छिलका ही उतर जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत सॉफ्ट हुई है। ऐसी शकरकंद को खाने में, ऐसे स्वीट पोटैटो को खाने में मजा ही कुछ अलग होगा। इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला, नमक या काली मिर्च, नींबू का रस डालिए, फिर मजा आएगा। आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, बस लगेगा यही खाते रहो। तो देखिए मैंने तो शकरकंद को छीलकर एक तरफ रख लिया है। एक छोटी सी कटोरी राजमा को मैंने ओवरनाइट सोक किया था और मैंने उसे बॉईल भी सुबह कर लिए हैं। लाल वाले जो राजमा होते हैं ना, बस वही। शकरकंद है और राजमा है, इन दोनों को मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। हाँ, शकरकंद कल मैंने उबाली थी तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, फ्रिज की रखी हुई है। गरम गरम बिल्कुल मत डालिए, ऐसे ठंडी की हुई। इन केस आपके पास शकरकंद नहीं है तो आप कच्चा केला ले सकते हो या बॉयल आलू ले सकते हो। पर आलू भी लोगे तो आप एक दिन पहले उबाल कर ठंडा करिए फ्रिज में, फिर ही इसमें डालिए, जिससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी इसकी। ये देखिए एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। अब इसी में थोड़ा पेस्ट तो निकाल दिया, इसी में मैंने एक चुकंदर को ग्रेट करके डाला, जिससे क्या होगा, वो भी उसी में मिक्स हो जाएगा और एक बढ़िया कलर अपना नाश्ते का होगा। और सबसे बड़ी बात, ये हेल्दी बहुत होगा। ये नाश्ता हमारा डीप फ्राई भी नहीं होता, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और हाँ, इस नाश्ते को आप रोटी में रोल करके भी खा पाओगे, मतलब फुल मील की भी आपकी तैयारी हो रही है। ये सारी चीजें मैंने मिक्स करके एक तरफ रख दिया। आपने देखा ना, 1 चुकंदर, 4 शकरकंद और 1 कटोरी राजमा। अब इधर मैंने लिए 5 से 6 हरी मिर्चें और लहसुन पूरी 1 गांठ और 2 इंच का टुकड़ा अदरक। जी हाँ, ये सारी चीजें टेस्ट बढ़ाएगा नाश्ते का, लेकिन अगर लहसुन नहीं खाते हो तो आप हटा सकते हो। मैं इन सबको भी एक मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। इसी में मैं एक नींबू का रस भी डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा, ये जो लहसुन है ना, इसका कच्चेपन का जो स्वाद आता है वो गोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम डाल रहे हैं नींबू। ये ट्रिक आप फॉलो करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको। इसका हमने पेस्ट बना लिया। यहाँ मैंने ब्राउन राइस, जैसे हम लोग ब्राउन राइस मतलब जैसे अपने पास 2 प्याज होते हैं तो हम उसको फ्राई करके रख लेते हैं, जैसे हमारी बिरयानी के ऊपर हम डालते हैं, तो वही बरिस्ता मैंने फ्राई करके रख लिए थे। और इधर है मेरे पास आधी कटोरी कम से कम भुने चने, जिनका छिलका हटा के मैं उसका पाउडर बना लूंगी। ये जो मैंने नींबू वाला बनाया है ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नींबू, वो मैंने सारा इसी के अंदर डाल दिया। और ये जो मैंने भुने चने ग्राइंड किए छील कर, वो भी मैंने इसी में डाल दिए। और ये जो प्याज हैं, इन्हें भी मैंने डाल दिया। अब बारी है इस मसाले की, जो मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें मसाला डाल रही हूँ। कौन सा मसाला है ये मैं आखिर में बताऊंगी। अब इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक, पूरे नाश्ते की, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते थे क्योंकि कलर तो हमें बीटरूट का ही आएगा।
तो इसमें कलर का कोई टेंशन नहीं है। हरी मिर्च ज़्यादा डाली है तो मसाले में भी काफ़ी मसाले हैं, काली मिर्च वगैरह है, तो मैंने इसमें सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया। नहीं भी डालते तो भी चलता हमारा काम। ये देखिए एक परफेक्ट कलर जो होता है ना इस टिक्की का, वो बहुत बढ़िया आ चुका है और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। आपको लगे तो आप इसमें जो मैंने भुने चने का आटा डाला है वो एक आध चम्मच इधर उधर हो सकता है। अब क्योंकि ये है नवाबी टाइप, ये गलौटी कबाब, तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब 4-6 बूंदें हम केवड़ा एसेंस डालेंगे। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा मसाला और भी डाला क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक है, एक्चुअल ये तंदूर में बनाए जाते हैं और तंदूर हमारे पास होता नहीं है। आज सच बताऊँ मेरे पास कोयला भी नहीं है। अब कोयला नहीं है तो इसे स्मोकी फ्लेवर कैसे दूं, तो मैंने एक छोटी सी टेक्निक की है। यहाँ मैंने जाली रखी है गैस पर, ये दालचीनी का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है ना, उसको आप जला लीजिए और हम इसको बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर देंगे। मैंने सारे मिश्रण को एक कांच के बोल में रख दिया है। अब इस दालचीनी को अच्छे से पका लेते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं। यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा बटर या शुद्ध घी। फिर देखिए बढ़िया सा धुआं आ जाएगा और इसे हम 10-12 मिनट के लिए स्मोक आने दीजिए, इसमें मज़ा आ जाएगा। तो है ना बहुत अच्छी सी ट्रिक। जैसे कई बार हमारे पास कोयला नहीं होता है, मैं वैसे रखती हूँ स्मोकी फ्लेवर के लिए, पर कभी कभी नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तब तक हम क्या करेंगे, चटनी बना लेते हैं। पुदीने को मैं अपने बालकनी में जो लगा हुआ है मेरे पास पुदीना का पेड़, और उससे मैं पुदीने के पत्ते तोड़ लेती हूँ और इस तरीके से बॉक्स में रख देती हूँ फ्रिज में, ताज़ा का ताज़ा बना रहता है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, कभी भी जरूरत पड़ जाए। यहाँ पर आप पैकर नट या अखरोट डाल सकते हो। मैंने अखरोट डाले हैं, आप काजू बादाम पीनट कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। इसकी चटनी बहुत अमेजिंग बनेगी। इसमें हरी मिर्च की डंठल तोड़ के डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें सौंफ, 1 चम्मच सौंफ। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। यहाँ मैंने पीस लिया इन सबको, हल्का सा दरदरा है, ये दरदरा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सूखी दही डाल दी, बस। कोई नींबू डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। चटनी इतनी अमेजिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। चलिए चटनी तैयार हो गई है और इसे भी अच्छा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। इस दालचीनी को निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कोयले का ही काम किया कि नहीं, बताइएगा जरूर। इसके ऊपर 1 चम्मच घी और डाल देते हैं, इसे मिक्स करते हैं। ये जो कबाब होते हैं बहुत अंदर से सॉफ्ट होते हैं, मक्खन की तरह मुलायम होते हैं। इसके लिए मैंने एक तवा रखा है और मैं बना भी रही हूँ यहाँ पर घी से। अगर आप चाहें तो ऑयल से बनाएं, सरसों के तेल में ना बनाएं, बस प्लीज़ घी से बनाएं या फिर रिफाइंड ऑयल से बनाएं, चलेगा। मैंने अभी घी से बनाना शुरू किया है। टिक्कियाँ मैंने हाथ से ही बनाई हैं। और इस टिक्की का और नॉर्मल टिक्की में फ़र्क क्या है, नॉर्मल टिक्की को हम क्रिस्प करना चाहते हैं बहुत, और ये टिक्की सिर्फ जहाँ से पकेगी बस वहीं थोड़ी सी पकेगी, बाकी इतनी मुलायम होगी। और ये रोटी के साथ तो मतलब गजब ढाएगी। 1-2 टिक्की आप ले लीजिए, सैलेड के साथ, प्याज के साथ, चटनी के साथ, रोटी के साथ रोल कीजिए और फिर उसे खाइए, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए मैं कैसे पका रही हूँ ना, ऐसे ही मुझे तवे पर पकानी है। और एक साइड मैंने प्याजों को गोल गोल काट लिया है, लच्छे बना लिए हैं, उस बर्फ के पानी में मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब आपको ये पता ही चल गया होगा मैं ये बना क्या रही हूँ। ये है गलौटी कबाब। गलौटी कबाब जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, लेकिन वेज में हम लोग कई बार इसको बनाकर ट्राई करते हैं। कई लोग इसे काले चने से बनाकर देखते हैं, कई लोग राजमा से बनाकर देखते हैं, कई लोग इसे मशरूम डालकर बनाते हैं और कई तरीके से बनाते हैं, सोया भी डालते हैं। लेकिन कई मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स, ऐसे व्यूअर्स हैं जो सोया नहीं खाते, मशरूम नहीं खाते, तो उनके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। वही लाल कलर आया चुकंदर से और राजमा ने उसको थोड़ा सा बेस बनने दिया, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम ये कबाब बनकर तैयार हुए। कैसे लगे बताइएगा जरूर। ये देखिए इस टिक्कियों की मैं क्या कहूँ, इन सर्दियों में अगर आपने ये नाश्ता नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। इतना टेस्टी, इतना हेल्दी, मैं आपको इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। इसके ऊपर प्याज के रिंग्स रख सकते हो, नींबू रख सकते हो, पुदीना रख सकते हो। ये देखिए किसी भी तरीके से सर्व कीजिए, बस जो खाएगा आपकी तारीफ करेगा, ये मुझे पता है।
तो मैं यही तो चाहती हूँ आपके घर में बहुत तारीफ हो। और जो हमारे घर में मेल पर्सन जैसे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करवाइए, क्योंकि उन्हें आपने ये कहिए कि आपके लिए ही आपके मनपसंद हम रेसिपी बना रहे हैं, तो आओ थोड़ी हेल्प करवाओ। वो करवाएंगे हेल्प, क्योंकि उन्हें ये चटर पटर चाहिए। आपको पता है ना, जब हमारे यहाँ कोविड आया था तो सबको पता चल गया था ना कि घर के खाने की कितनी महत्ता है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये मत सोचिए लड़के हैं तो क्यों सीखें, लड़कियां हैं तो क्यों सीखें, जॉब कर रही हैं तो क्यों सीखें। भाई सब चीज़ थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो? क्या आपके भी ये फेवरेट थे, नहीं बना पाते थे? तो आज बनाइए। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, फिर आप समझ पाएंगे कट करने से ही कि ये कितनी सॉफ्ट मुलायम बनी है। आप कभी शकरकंद और बीट रूट को इस तरीके से खाते क्या? नहीं ना, आज खा लिया ना। बताइएगा जरूर कैसी लगी। अब बारी आती है कि उस मसाले को कैसे बनाएं जो मसाला इस नाश्ते को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। यही मसाला आप बिरयानी में भी डाल दो, वो पुलाव नहीं बिरयानी लगने लगेगा। बहुत सारी चीज़ों में आप डाल सकते हो। एक पैन लेते हैं जिसे गैस पर स्लो गैस पर रखते हैं। इसमें 4 टेबलस्पून मैंने डाला सूखा साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून डाला है मैंने शाह जीरा, 1.5 टेबलस्पून डाला है सौंफ, 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च, और मैंने यहाँ पर लिया है पत्थर के फूल, जो कि गरम मसाले के साथ हमें मिलते हैं, किसी भी पंसारी की शॉप पर हमें मिल जाएंगे। 12 से 13 हम लेंगे छोटी हरी इलायची, 2 डोडा इलायची लेने वाले हैं जिसे काली इलायची भी बोलते हैं, 15 से 17 आप लौंग ले लीजिए, 1 आप ले लीजिए इसमें चक्र फूल, और स्टार एनिस जिसको बोलते हैं एक बड़ी सी दालचीनी का पीस, और हमें आधा जायफल चाहिए। यहाँ पर 3 टेबलस्पून हमें चाहिए जीरा, नॉर्मल जीरा जो हमें नॉर्मल हमारे मसालदानी में होता है। बस इन सारी चीज़ों को स्लो गैस पर 4 से 5 मिनट तक हमें सेकना है। जब ये सिक जाए तब हमें डालना है 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 2 टेबलस्पून सूखे गुलाब की पत्तियाँ। जी हाँ, इन सबको सेकने के बाद एक प्लेट में निकाल दीजिए। इसे ठंडा करना बेहद ज़रूरी है। अभी हाल ही में मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी जिसमें मैंने कुकर में 5 नान एक साथ बनाकर दिखाए थे, और साथ में सर्दियों की रेसिपी मशरूम मसाला बनाया था। तो मैंने आपसे कहा था इस मसाले की रेसिपी जल्द आपको दूंगी। यही वो मसाला था जो मैंने सब्जी के अंदर भी ऐड किया। बहुत अमेजिंग टेस्ट थी। जो लोग मशरूम नहीं खाते हैं ना, वो भी इसके दीवाने हो गए थे। तो ऐसा ही आपके साथ कुछ होगा। पनीर, छोले, ऐसा कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल कोफ्ते की सब्जी में भी ये मसाला डाल देंगे ना, फिर उसका स्वाद देखिए। अब बारी है, इसी पैन में थोड़ा सा घी डाला है, 10 से 12 आप काजू ले लीजिए, उन्हें भी आप भून लीजिए। भून कर ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, बाय चांस काजू नहीं डालना चाहें तो इसके बदले बादाम ले सकते हो, बादाम भी नहीं तो मूंगफली ले सकते हो, और नहीं डालते हो तो इसके भी कर सकते हो। यही वो शाही मसाला है जिसमें हम काजू डालते हैं। बाकी कोई भी ऐसा मसाला होता है जिसमें हम ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं, तो इसका स्वाद बहुत ही अनोखा आएगा। तो अब बारी है कि हमने सब चीज़ों को ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद हमें मिक्सी के जार में इसे डालकर पीसना है। मिक्सी के जार में जब हम इसे डालते हैं तो साथ में हमें डालना है नमक 1 चम्मच, और 2 चम्मच हमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस सारी चीज़ें डालकर इस तरीके से कूट लीजिए, और उसके बाद एक साफ जार में भरकर रख लीजिए। इसकी शेल्फ लाइफ 2.5 महीने से 3 महीने तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के।